शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज न आए, सांप डसे तो दोस्त बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए। एक दोस्त पर हम बिरहा भी गौले बनी। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर चल जाइहन। यूट्यूब चैनल बा हमार, आप लोग नेट पे सर्च कर जाई उजाला यादव ऑफिशियल, हमारे चैनल बा पर दोस्त दोस्त का बिरहा भी गौले बनी। एक दोस्त अपने दोस्त के साथे अय्यासी के चक्कर में दगेबाजी कैलस, धोखेबाजी कैलस, ओकरे बाद फिर मर्डर कर दहलस। ए बिरहा से आप लोगों के एक सीख भी मिली कि दोस्त हो तो कैसा, दुश्मन से बढ़िया कबो कबो दोस्त हो जाला, और दोस्त से बढ़िया कबो कबो दुश्मन मिल जाला। हमरे अहिर बिरादरी में पहले लोग गावे गावे कैसे मास्टर साहब के बजा के बा। फौजी जवान कलारा गीता, मेरी कसम तुम्हें कदम आगे मत बढ़ाना, मैं तत्काल छुट्टी मारता हूँ और तुम्हारे पास चला जाता हूँ। फौजी जवान तत्काल छुट्टी लहलन, तो कलकत्ता से बिहार का दूरी बहुत ज्यादा नहीं खे। प्रमुख जी 5-6 घंटा में आदमी आराम से आ जाई। फौजी जवान अइलन बिहार। अब यहाँ सवाल खड़ा होत बा कि ना घरे गइलन ना फौजी जवान हॉस्पिटल पहुँचलन। आखिरकार वो फौजी जवान पहुँचलन कहाँ? बिरहा में मास्टर साहब उहे भाव बा अरे मेरा दरोगा से नहर तत्काल दाल में काला बा, पकड़ नर्स को पूछन लगा सवाल दाल में काला बा। बच्चा वो बच्चा माथा मारा था, उसको तूने फेंक दिया, क्या अधिकार तुम्हारा था? अरे उस नर्स को मारा बूट संभाल दाल में काला बा, बता दे साली लहलस बेल्ट निस्तार दाल में काला बा। साहब के पास जा करके दरोगा साहब से सारी बात को बता देते हैं। दरोगा साहब कहना साहब यही बैठा, कुछ महिला पुलिस के भेजवाए के हम शीला नर्स के थाना पर बुला लेत बानी। कुछ महिला पुलिस जाती हैं बाबू, शीला नर्स को लेकर के थाने पर चली आती हैं। वहां का सिचुएशन क्या है? यहाँ दरोगा साहब का कुर्सी, यहाँ फौजी जवान सोहन का कुर्सी, ठीक वही बगलिए में शीला नर्स का कुर्सी लगल बा। गीता के लोग छुपा दहलन ए लिए कि गीता के नर्सवा देख लई तो हो सके साफ साफ ना बतावे। फौजी जवान सवाल करिलन वो शीला नर्स से, कल मैडम एक बात बताइए, जो गीता नाम की औरत भर्ती थी, जो डिलीवरी केस था, कैसे क्या हो गया? तो यो पपिनिया कम चलाक नहीं खे, समझ गई कि बात बिगड़े वाली बा का। कहती है अरे साहब आप गीता की बात कर रहे हैं? अरे साहब वो तो गीता बेचारी विपत की मारी महिला थी,
साहब मैंने तो बहुत मदद किया गीता का, बेटी पैदा हुई थी, मर गई थी, मैंने साहब उस बच्ची के लाश को ले जा करके फेंक दिया। अरे जब फौजी जवान इतनी बतिया सुनलन हो, चढ़ला येड़ा मरलन एक एड़ा, कुर्सी पर से छटक के नर्स गिरल है इतना दूर पर। फौजी जवान कहलन कि अरे साली, मरा था बच्चा, वो जिंदा बच्चा था, वो बच्चा माथा मारा था, उसको तूने फेंक दिया, क्या अधिकार तुम्हारा था? किसी का बच्चा, किसी का औलाद, किसी का परिवार अगर कोई तुम्हारे हॉस्पिटल में मर जाता है, तुम कौन होती हो फेंकने वाली? तब बोले फौजी जवान निकलस बेल्ट, अब मारलस 4-6 बेल्ट, लगनी दवाई की पर्चा बनावा हाली हाली। जब निकाल के 4-6 बेल्ट दहलन तो कहा जला कि मार के आगे भूत भागेला। मेहरारू को जात कितना मार सही, अथवा जोड़ के ऐसे ऊपरा कैलस, कले हे सरकार मारा मत, साफ साफ बता देबे बच्चा के साथे कैसे का भयल। फौजी जवान कहला जल्दी बताओ। ई पपिनिया बतावे शुरू कैलस। 4 लाइन हमारे गुरु जी माननीय प्यारे लाल कवि जी प्रमुख जी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखलन। पूरे बिरहा पर 4 लाइन भारी, अगर बिरहा मन से ना सुन ले होबा, हाई 4 लाइन खाली सुन लेबा तो आपके पूरा बिरहवा समझ में आ जाई। उन नर्स पपिनिया बतौलस का, पपिनिया कहला से सरकार हमके मारत हुआ ना, हमार गलती नहीं खे, हम पैसा के लालच में आई के अपन ईमान बेच डाली साहब, बहुत बड़ी गलती कैली। फौजी जवान कहले कि पैसा कैसा पैसा, कौन सा पैसा, कौन दिया पैसा? तब वो बतावत बा पपिनिया नर्स कैसन पैसा, के देहले बा पैसा? तोहर बड़का भैया दिहल हम के रुपया साहब, कार भन मारा बदे बाबुआ का जहां। अरे हो कल सरकार आपका बड़का भैया मोहन हमके 25,000 देहल, हमसे कहल कि वो बचवा के गर्भवय में ख़त्म कर दा। साहब हम 25,000 के चक्कर में पड़ के साफ साफ बोलब, झूठ ना बोलबे, एक इंजेक्शन लगौली गीता के बेहोश होखे वाला। जब गीता बेहोश हो गईली, वही बेहोशी हालात में गीता के बेटा पैदा भयल। साहब हम जौन बिटिया कहत रही ना, झूठ बोलत रही, जौन हम मरल कहत रही ना, झूठ बात रहल साहब। जिंदा बेटा पैदा भयल। फौजी जवान के पैर तले से जमीन खिसक गई। अब तक तो बता रही थी कि बेटी पैदा हुई थी, मर गई थी, बेटी बेटा से अंतर नहीं है फौजी जवान को, उससे नहीं फर्क पड़ता है। चिंता की बात तो यह है कि जिंदा बेटा पैदा हुआ था। फौजी जवान के आंख से आंसू चलने लगा। कहले तूने कैसे मारा उस मासूम बच्चे को? मासूम था बच्चा, गलती हमसे हो सकती है, गलती गीता से हो सकती है, उस बच्चे से गलती कभी नहीं हो सकती जो अभी दुनिया नहीं देखा। कौन इतना बड़ा अपराध कर दिया जो तूने उसको मार डाला? कैसे मारा? पपिनिया बतावत बा कि कैसे मरले बा, कहाँ मरले बा। ए लाइन पर आप लोग ध्यान दिए, का बताउलस, गौर करे बाबू। पपिनिया बतावत कल साहब, जब जिंदा बेटा पैदा भैल ना, जियते हो साहब के प्लास्टिक में लपेट दली,
प्लास्टिक में लपेटले के बाद बोरा वाले झोरा में रख दहली। झोरवा में रखले के बाद साहब वही झड़िया में फेंकवा देली। फौजी जवान का पीड़ा बढ़त बा, दर्द बढ़त बा। फौजी जवान कहलन किस जगह कौन सी झाड़ी में फेंकी हो बताओगी? कहल साहब मरिया मत बता देवे। आगे आगे वो पपिनिया नर्स चलत बा, प्रशासन के लोग हैं, आप लोग जैसन आम जनता भी लगल बा, पीछे पीछे बड़ी भीड़ बा। इंसानियत के नात करे अगर कहीं आपल उनके पता चल जा कई बच्चा पैदा करके कोनो फेंकले बा तो इंसानियत के नाते आप लोग भी वहाँ जाने का काम करेंगे। बड़ी भीड़ बा, प्रशासन के लोग, महिला पुलिस, लेकिन पता के चलल मतारी के गीता के ई पता चलल कि पपिनिया प्लास्टिक में लपेट के बोरा वाले झोरा में रख के हमरे लाल के, हमरे बचवा के वही झड़िया में फेंकले बा। पूरी भिड़िया के चीरत फारत माई गीता ओई झाड़ी के किनारे पहुँचली। इतना लमवे से देखात बा, झड़िया बा, झड़िया में वो झोरा भी दिखाई देत बा। प्रमुख जी झोरा तबा, लेकिन झोरा के आसपास, झोरा के आरी आरी ऐसा दृश्य देखे के मिलल जब कलेजवई फाट गए। वो दृश्य का रहल, चार कुत्ता झोरा वाई के अरे गुरु जात रहल। देख के करे जावा पे टूटल समा। झोरा के पास 4 गो कुत्ता, बड़े बड़े कुत्ता हैं, आपस में गुरछत हवे। वही झोरवा के खींचा तानी कैले हुए। मतारी कलेजा पे हाथ रख के लगल पीटे, कलस हाय राम काय आपका बिगड़ले रली की दिन देखावत हुआ। आज इंसान इंसान का ना भयल, हमरे लाल के पपिनिया ए झड़िया में फेंकले बा। उ कुत्ता, उ जानवर हमरे लाल के नोच नोच खैले हुईन। लाल का हड़ो मांस ना पाई देखे बदे, लेकिन माई का ममता बे बाबू। माई दौड़ के पहुँचत बा झोला के पास, तो होत का बा झोरवा के पास गईली लड़का का मोतरिया बाबू। झोरवा में जियत रहल सुगना होना था। गौर करे बाबू, माई कुत्तन से डराइल ना कि कुत्तवा हमके काट ली है, जानवर हमें। दौड़ के माई गई, झोरवा उठा ललस। जब झोरवा उठौली तो चूटी चूटा एकदम दृश्य खराब बझोरा का। माई हो झोरवा के अपने सीना से लगावत मत तबले सोहन आ गईलन। रोवे लगल फौजी जवान, कहलन गीता मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे अपने नसीब का बच्चा नहीं था, इस झोरा को जमीन पर रख दे गीता, जमीन पर रख दे। लेकिन माँ की ममता नहीं मानती है। बताया जाता है बाबू, औलाद का गम्फा औलाद को पानी बना देता है। माई झोरवा के छोरे लगली। जब झोरवा के माई छोड़लस हो बाबू, देखलस पपिनिया सही में प्लास्टिक में लपेटले बा। जब माई प्लास्टिकिया से छोड़ाई के देखलस तो बचवा के सांस आवत रहल, बचवा जिंदा रहल, जिंदा बच्चा मिला। आज भी इस धरती पर कुछ सच्चाई है। 36 घंटे के बाद वो बच्चा जिंदा मिला। इंसान का इंसानियत मर चुकल बा। कुछ इंसान तो जानवर से भी ज़्यादा खराब हो गए हैं। अभी एक जौनपुर की घटना मैं आप लोगों को बता रही हूँ।
एक पिता 3 बेटी पैदा हो गई थी। आप लोग नेट के माध्यम से देख लीजिएगा। 3 बेटी पैदा हो गई थी। अभी छोटी बच्ची वो माँ 3 या 4 साल की थी, बच्ची थी, छोटी थी, अनबुझ थी, उसको कुछ नहीं पता। खेल रही थी दरवाजे पर, उस बच्ची को उठाता और कपड़े में लपेट लेता है और ले जा कर के सई नदी में फेंक देता है। पता चला कब, माँ जब खोजने लगी मेरी बच्ची कहाँ गई, वो फेंक करके भाग रहा था। कुछ लोग उसको पकड़ लिए। अशोक विश्वकर्मा उसका नाम बताया जा रहा है। जानते हैं क्यों प्रमुख जी? 3 बेटी हो गई थी, उसको बेटा चाहिए था। बेटा रहत तो शायद उ ना मारत। बेटी होने के नातकारे वो मूर्ख पिता अपनी बच्ची को फेंक दिया पानी में, नदी में। मर गई बच्ची बेचारी। कहाँ गई इंसानियत? अभी मैं देख रही थी नेट के माध्यम से, सबके पास बच्चा हुई हैं। अपने अपने बच्चों पर आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। एक टीचर थी, उस बच्चे को थोड़ा लेट पहुंच गया। बच्ची थी 13 साल की थी अभी मात्र। पीठ पर वजन बैग था। 100 बार उठक बैठक करवाई। सांस रुकने से, दम घुटने से वो बच्ची एकदम अजलस्त हो गई, परेशान हो गई, अधमरा हो गई। स्कूल में ही हॉस्पिटल तक ले जा वो बच्ची की मौत हो गई। जरा सोचिए इंसानियत कहाँ गई। अरे लेट बच्ची आ गई, डरवाते आप, मारते उसको हल्का फुल्का। अब ऐसा मत करिए कि उसका जान ही ले लीजिए। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग भैया अपने बच्चों का ख्याल स्वयं रखिए। बेटी बेटा में अंतर मत रखिए। जो काम बेटा नहीं कर सकता है वो बेटी काम करके दिखा देगी आपको। कहाँ है आज इस क्षेत्र में बेटी नहीं है? चाहे वो पायलट की बात करिए, चाहे डॉक्टर की बात करिए, चाहे इंजीनियर की बात करिए, चाहे बॉर्डर की बात करिए, चाहे चांद पे जाने की बात करिए, चाहे आज बिरहा जगत की बात करिए। हर जगह बेटियां अपना पैर पसार चुकी हैं। तब का बेटा निकल गया, बेटी खड़ी है। हाँ यार सही, मौके का बात बोल रहे हैं। आई तो देखिए 1 करोड़ के भाव पर आप बच्चा जिंदा मिलल, सारे लोग इकट्ठा हो गए। छोटके भाई सोहन का सवाल बड़के भाई मोहन से बा। हथवा जोड़ के मोहन के पैरवा पर छोटका भैया सोहन गिर गई। कहना भैया कहीं भौजी ऐसन कैले हो तो कहाँ ले बर्दाश्त करता। आज भैया धन खातिर, रुपया पैसा खातिर हमार दुनिया उजाड़त रहा। हमरे बच्चा के मरवावे बदे 25,000 रुपया देले रहा। सारी प्रॉपर्टी ले लीजिए भैया, मुझे 1 इंच नहीं चाहिए। मैं अपने बीबी बच्चा के साथ अब ड्यूटी पर चला जाता हूँ। मैं कभी अब वापस इस परिवार में नहीं आऊँगा। जब तक जीवित रहूँगा सर्विस का आधा पैसा भी भैया आपको भेजवाता रहूँगा। देखिए सोहन की सोच, इतना पर भी आधा पैसा भेजवावे के तैयार हैं। समय बीतल, फौजी जवान अपने बीबी बच्चा के लेके कदम आगे बढ़ावत हुआ। तब ले दरोगा साहब आवाज़ उठा दिले, सोहन रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? कल साहब मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ, अब कभी वापस नहीं आऊँगा लौटकर इस परिवार में। गलती से भी आ जाऊँगा तो भैया भाभी समझ लेंगे मैं हिस्सा लेने के लिए आया हूँ, जा रहा हूँ। दरोगा साहब कहना कब तक पैदल जाओगे? आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, बस स्टॉप तक छोड़ देता हूँ। सोहन कहना साहब जौने गाड़ी में भैया भौजी के हथकड़ी लग के जाई तो उन्हें गाड़ी में कौन मुँह लेके जाई? वो साहब आप लोग जाओ, हम यहाँ से पैदल ही निकल जाई। हाय 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 हाय। फौजी जवान 2-4 कदम आगे बढ़ौलन। यार मोहन के औरत के और वो शीला नर्स के हाथ में हथकड़ी लगाए के दरोगा साहब ले जात हुए जेल में बंद करे बदे। और सोहन जब आगे बढ़त हुए तो पूरी पब्लिक मोहन के केहू ना देखता, सब लोग सोहन के तरफ देखत बा।
एक आध बुढ़वा तो रोवे लगल हथवा मीज मीज के हाय 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 वो आवाज केकर रहल कैसन रहल तनी आप लोग विचार करी। अरे तबल तीनों लइकन का खोलाला मुहावा चाचा छोड़ी गया भतीजा भलका जाला कहवा। कि बाबूजी के जेलिया में पुलिस लेके जाई हमहन के पढ़ाई और लिखाई के खिलाई। गौर करे बाबू, आवाज आती है उसी पब्लिक में से, चाचा अरे चाचा, अरे चाचा मम्मी पापा के पुलिस ले गई हमहन के उ सजा देत हुआ। चाचा मम्मी पापा गलती कैलन, मम्मी पापा जेल में गईलन, सजा हमान के मत दा चाचा। सोहन का कदम रुक गयल। उ लड़का कौन रहलन? प्रमुख जी मोहन का तीनों लड़का रहला। चाचा चाचा कह के चिल्लात हुआ। सोहन रुक गईलन। एक बार वही तीनों लइकन के देखलन, एक बार अपने दुल्हीन और अपने गोद के बच्चा के देखलन। सोहन के आंख से आंसू निकल आया। कला गीता देख रे कलेजा फट रहा है। मैंने तुमसे पहले बोला था ना कि हमरे औलाद ना हमें तो का भैया के 3 गो लड़का हमें ना, यह बुढ़ैया पे तीनों लड़का कामे आई हैं। देख रे पगली, देख अपना खून बोल रहा है। देख मम्मी पापा चले गए जेल, मम्मी पापा का ख्याल नहीं है, हमारे और तुम्हारे लिए तीनों बच्चे रो रहे हैं। गीता अब तुम्हारे पास एक बेटा नहीं 4 बेटा हो गए। 4 बेटा, 3 ठे मोहन के, 1 ठे सोहन के। चारों लड़कन के लई के बाबू सोहन गईलन अपने ड्यूटी पर, चरहुन के पढ़ौलन लिखौलन। चारों लड़का जब सयान भइलन तो चरहू लड़कन का बिया फौजी जवान सोहन ही कैलन। अब नंबर आगल बंटवारा का। प्रमुख जी हम कहिला कि ऊंचवा पर से देखा घर घर एक लेखा, हर घर में बंटवारा बा। यहाँ तक बंटवारा हो जाला कि एक बेटा बा, बाप मतारी से अलग हो जाई। बियाहे से पहले ना, 15 साल के पहले केहू ना अलगे होला। 15 साल से पहले तनी माई बाप से केहू अलगे हो के दिखावे। जब 8 साल का हुआ, 3 साल का हुआ, 4 साल का हुआ, तनी माई बाप से अलगे हो जा। मार के गांव वाले ना फीट का हुआ, मार के ऐसा नहीं जगह गाड़ दिया कि पेपरों पत्रिका में ना निकली, खत्म कर दिया। जरिए माई बाप का देन बा कि आप लोग इतना बड़ा हो गईला, हमान इतना बड़ा हो गईली, माई बाप का देन है। ए भैया कितना बोलत है आप। अब राघवेंद्र यादव महेंद्र गुरु जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद का चाह रही। बिरहा पर ध्यान दें बाबू। हाँ उकुल हो जाई चली। ध्यान दई तनी बिरहा पर। बिरहा का आखिरी पॉइंट बा, जब अलगा का नंबर आयल तो 20 बीघा खेत रहल। प्रमुख जी टोटल 20 बीघा खेत रहल दोनों भाईन में। अब 10 बीघा सोहन का बनत बा, 10 बीघा मोहन का बनत बा। बंटवारा होई नियम से तो 10 बीघा सोहन का लड़का के ले, 10 बीघा में से मोहन का तीनों लड़का ली हैं। लेकिन नहीं मेरे बाबू, बराबर बराबर हिस्सा सोहन 5-5 बीघा और चरहू लड़कन के नाये बराबर हिस्सा कैलन। भाई हो तो ऐसा सोहन जैसा,
मोहन जैसन भाई होखे के रहे। हाँ तो जन्मता सारे मर जाए तो ठीक हो। हाँ, पैदा हो मर जा उनको छुट्टी हो जा, ताकि उस समाज के गंदा न कह पावे। तब बाबू हमार बस भैया खत्म है नालों के पंचायत से पहले हम खत्म कर दे। अब समय दूसर लग गया। समय भी खत्म हो गई, बिरहा प्रमुख जी वही खत्म भइल, कुछ गावे बजावे में गलती भइल हुई तो ये आप लोग क्षमा करने का कष्ट करिए। वो लोग दूसरे मिजाज का, वो मिजाज हर चलत ना। आखिरी लाइन, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल गुणकारी, स्वर्ग गए चंद्रिका कवि।